सैमुअल टेलर की एक पोएम आप सबने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ड्रिंक। यानी कि पानी पानी हर जगह पानी, लेकिन पीने के लिए पानी कुछ नहीं है। यह बेसिकली एक ऐसे सिचुएशन को डिटरमाइन कराता है जिस सिचुएशन में एक आदमी, एक इंसान एक जहाज के साथ एक पूरे समुद्र के बीच में है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन पीने के पानी की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी इंसान पी नहीं सकता है। ठीक वैसी हालत हमारे मिथिलांचल क्षेत्र की है। वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब जो पानी हम पीते हैं उसमें से ज्यादातर पानी जो है दैट वाज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, वो हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं होता है, बट स्टिल हम उसको पी रहे हैं और इतने समय से पी रहे हैं और काफी लंबे समय से पी रहे हैं। लेकिन अब मिथिलांचल वासियों को नहीं होगी पीने के पानी की किल्लत, क्योंकि सरकार जो है बड़े पैमाने पर कर रही है ये काम। क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं हमारे इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। एक्चुअली अगर हम लोग देखें कि क्या है ये खबर, तो अगर इस खबर की तरफ हम लोग अगर नजर डालते हैं तो हम पाएंगे कि मिथिलांचल बिहार का वो क्षेत्र है जहां पे हम देखते हैं कि ज्यादातर समय पे हम देखते हैं कि भाई यहां पे आपको पानी जो है वो बाढ़ या तमाम तरह की समस्याएं आती है। लेकिन आज के डेट में जो हम पानी पी रहे हैं, बहुत ही फेमस लाइन मैं आपको बोलूंगा कि भाई तुम्हारे लोग पिए पेप्सी कोला बिस्लेरी, हम लोगों के लिए तो यही पानी है ना, हम लोगों के लिए तो यही पानी है, और उस पानी को दूषित कर दिया गया है। तो आखिर क्या कारण है कि मिथिलांचल वासियों को नहीं होगी पीने के पानी की किल्लत, क्योंकि सरकार जो है अब ये बड़ा काम करने जा रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर मधुबनी क्षेत्र का एरिया है। यहां पे भूजल स्तर गिरने से, अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पहले जो भूजल यानी कि जो कल वगैरह गाड़ा जाता था वो पहले कम फीट पे मिल जाता था, लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा उसमें अंदर की तरफ जाना पड़ता है और गर्मियों के समय में जो पुराने चापाकल है वो ज्यादातर सूख जाते हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 528 नए चापाकल लगाएगा और तकनीकी टीमें जो है वहां पे तैनात की जाएंगी। 289 बंद पेयजल योजनाएं लागू की गई हैं और चापाकलों की गहराई को बढ़ाई गई है ताकि जो है पीने के पानी की किल्लत ना हो। साथ ही साथ मंत्री नीरज कुमार सिंह ने वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं और विभिन्न जिलों में मरम्मत और नए टैंकरों से जल पूर्ति जो है वह सुधारी जा सकेगी। इस तमाम तरह की चीजों को देखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 528 नए चापाकल इस क्षेत्र में लगाए जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, यहां पे भूस्थल जल जो है इसमें तेजी से गिरावट आई है और इस गिरावट के कारण पेयजल की समस्या बढ़ गई है। और इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इन जिलों में 528 जो है नए चापाकल लगवाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये भूजल यानी कि जो पीने का पानी है उस पीने के पानी को एक्सेस कर सके। इसके साथ ही साथ मुख्यालय से विशेष तकनीक टीम को तैनात किया गया है जो फील्ड में कैंप पर स्थानीय स्तर पर जल पूर्ति की निगरानी कर रही है और साथ ही साथ यहां पे जल पूर्ति की व्यवस्था करी जाएगी। आपको बताते चले पिछले गुरुवार से शुक्रवार के बीच में जो जितने भी बंद पड़ी लगभग 289 पेयजल योजनाओं की मरम्मत किया गया और उन्हें वापस से चालू किया गया, जिससे जो है इस एरिया का जो क्षेत्र है वहां पे जो पीने के पानी की जो समस्या है उसको जो है बेहतर किया जा सके। इसके अलावा ना सिर्फ यह 110 से अधिक अगर हम बात करते हैं तो चापाकल का संरचनात्मक परिवर्तन कर उनकी गहराई बढ़े। जैसे मान के चलिए पहले मिलता था पानी 200 फीट पे तो उसको गहरा कर करके 250 फीट कर दिया गया। इसके साथ ही साथ विभागीय मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जल स्तर 20 फीट से नीचे जाते ही वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इनफैक्ट सीतामढ़ी में 58 जल पूर्ति योजनाओं की मरम्मत की गई है, 76 चापाकल की मरम्मत की गई है, 85 चापाकल की गहराई बढ़ाई गई है और 4 जो है अतिरिक्त पानी टैंकर की व्यवस्था जो है इसको बेहतर की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो 279 पेयजल योजनाएं जो है फिर से शुरू की गई है। इसमें 80 पंचायतों को यहां पे इस क्षेत्र के लाभ मिलेगा यानी कि मिथिलांचल के क्षेत्र को, और झंझारपुर में 12 योजनाएं शुरू की गई है, 7 चापाकल की गहराई बढ़ाई गई है, 18 पंचायतों को यहां से लाभ मिलेगा और दरभंगा में 209 जल पूर्ति योजनाओं को पुनः शुरू किया गया है और 10 हैंडपंपों की गहराई जो है बढ़ाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किया गया है
और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लगभग 80 पंचायतों को इससे सीधा सीधा जो है लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा झंझारपुर में 12 योजनाएं शुरू की गई है, 7 चापाकल की गहराई बढ़ाई गई और 18 पंचायतों को यहां पे लाभ मिलेगा। और दरभंगा के 209 जल पूर्ति योजनाओं को पुनः शुरू किया गया और 10 हैंडपंपों की गहराई बढ़ाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन जो है यहां पे किए गए। इसके अलावा 200 नए हैंडपंप भी लगाने की बात कही गई, मतलब कहा गया है कि 200 नए हैंडपंप लगाने की भी स्वीकृति मिल गई है और 6 पानी के टैंकर लगाए गए, इससे 37 पंचायतों को लाभ मिलेगा। इनफैक्ट मधुबनी के 8 परिवर्तन कार्य किए गए हैं, 90 हैंडपंप की स्वीकृति दी गई है और 2 पानी के टैंकरों की व्यवस्था जो है की गई है। इसमें 44 पंचायतों को लाभ मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत जो है, यानी कि 7 निश्चय योजना जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ये शायद आई थिंक बीपीएससी किसी एग्जाम में पूछा भी हुआ भी क्वेश्चन है। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे आप बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिएगा तो क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी पेड कोर्स में हो अथवा ना हो, आप हमसे पढ़ रहे हो कहीं और से पढ़ रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में यह 5100 प्लस एमसीक्यूज का जो है यह कोर्स होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम में तो बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के आप एमसीक्यूज को बनाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन हमने इसमें एएओ को, हमने इसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को, हमने इसमें असिस्टेंट को, हमने इसमें सैनिटरी ऑफिसर को, हमने इसमें आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर को, हमने इसमें अगर हम बात करते हैं तो अन्य हेडमास्टर को, इसके अलावा सीडीपीओ को, अन्य जो बीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सारे एग्जाम्स का, एग्रीकल्चर ऑफिसर जितने भी एग्जाम जो बीपीएससी करा रहा है उन सारे एग्जाम को ट्रेंड में रखते हुए पिछले 10 सालों के ट्रेंड के हिसाब से हमने 5100 एमसीक्यूज बनाया है। और याद रखिएगा दोस्तों, हम जो है 120 से 140 नंबर आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलवा देंगे, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। और 1999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा, तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप सब लोग इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कैसे इनरोल होना है? तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो यहां पे सर्च आएगा, सर्च पे आप लिखिएगा 5100 और जैसे आप 5100 लिखिएगा मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी का कॉलम आएगा, बाय नाउ पे आइएगा। यहां पे आप एक मेंटरशिप कोड मेरा लगा दीजिएगा जो कि है आदि लाइव। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आप ये आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, 1999 में कोर्स भी मिलेगा और 5100 लाइव एमसीक्यूज में हमने हिस्ट्री, हमने ज्योग्राफी, हमने अगर बात करते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं मैथ्स, ऐसे तमाम तरह के जितने भी सब्जेक्ट जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं सब कुछ इसमें होगा। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का, और अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं तो सेक्शनल वाइज सेक्शनल टेस्ट भी इसमें आपको इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स के साथ लेस या कोर्स है, तो मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने से मिला हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।